रामपुर में आपका स्वागत है। एक ऐसा गांव जहां की सबसे बड़ी खबर राजनीति या आलू नहीं, बल्कि अंजलि है, नई दुल्हन जिसके बाल इतने लंबे और चमकदार हैं कि हर कोई उसे देखकर रुक जाता है। उसके बाल रेशम की नदी की तरह जल्दी ही पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए। चाचियों द्वारा सराहे गए, बच्चों द्वारा ईर्ष्या किए गए और सरपंच के ट्रैक्टर से भी ज्यादा मशहूर हो गए। अंजलि खुशमिजाज और दयालु इस ध्यान पर हंसती है, कहती है कि उसके बाल मजबूत हैं, ठीक उसके दिल की तरह। उसकी रोजमर्रा की बालों की देखभाल गांव का एक तमाशा बन जाती है, जिसमें महिलाएं उसके जैसे बालों का सपना देखती हैं। लेकिन प्रशंसा के नीचे ईर्ष्या की एक चिंगारी सुलगती है और अंजलि की ताकत की परीक्षा होने वाली है। उन्हें क्या पता, उसके शानदार बाल एक ऐसी कहानी में एक भूमिका निभाने वाले हैं जिसे गांव कभी नहीं भूलेगा। रामपुर में सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं है, यह हिम्मत के बारे में भी है। हर गांव के अपने राज होते हैं और रामपुर का राज है भूतिया हवेली। एक डरावनी हवेली जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी रखवाली जोरावर सिंह का भूत करता है। रात के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। चमकती आंखों और डरावनी चीखों की कहानियां सबसे बहादुर लोगों को भी दूर रखती हैं। पिंकी बुआ, गांव की गपशप करने वाली, दावा करती है कि भूत को खुशी से नफरत है, इसलिए हंसी धीमी हो जाती है और रातें ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। हवेली की छाया रामपुर पर छाई रहती है, हर चरमराती आवाज और चीख को एक भूतिया चेतावनी में बदल देती है। डर जीने का एक तरीका बन जाता है, जिससे गांव की खुशी खत्म हो जाती है। हर कोई एक हीरो की कामना करता है, लेकिन कौन उस भूत का सामना करने की हिम्मत करेगा जिसने पीढ़ियों को डराया है? जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, अप्रत्याशित है। जब अंजलि का पति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसे बचाने के लिए भूतिया हवेली के पीछे की एक दुर्लभ जड़ी बूटी ही काम आ सकती है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अंजलि अपने मशहूर बालों को बांधती है, एक लालटेन लेती है और अंधेरे में निकल पड़ती है। गेट पर एक डरावनी आवाज उसे धमकाती है, लेकिन अंजलि डटी रहती है, अपना मकसद बताती है। एक सफेद चादर में लिपटा भूत दिखाई देता है, जंजीरें खड़खड़ाता है और गर्जनापूर्ण धमकियां देता है। डर के बजाय अंजलि करियर की सलाह और कपड़े धोने के टिप्स देती है, जिससे भूत हैरान रह जाता है। वह शांत होकर अपना मिशन समझाती है, किसी भी आत्मा से ज्यादा अपने पति के लिए चिंतित है। भूत उसके साहस और बुद्धि से घबराकर अपना नाटक छोड़ देता है। अंजलि की बहादुरी डर की रात को अप्रत्याशित कॉमेडी के पल में बदल देती है। कभी कभी अपने डर का सामना करने का मतलब है भेस को समझना। असली कहानी अब सामने आने वाली है। भूत कबूल करता है, वह श्याम है, झौरावर का पोता, जो अपने दादा द्वारा छोड़े गए खजाने की तलाश में छिपा हुआ है। वह एक पहेली बताता है, जहां पहली रोशनी घर को चूमती है, सबसे ऊंची रानी की छाया देखो। अंजलि तुरंत इस सुराग को अपने बालों से जोड़ती है, जो अब गांव की रानी है। वह एक सौदा करती है, श्याम को गांव के साथ खजाना साझा करना होगा और अपनी भूतिया चालबाजी खत्म करनी होगी। हताश और राहत महसूस करते हुए श्याम सहमत हो जाता है। अंजलि की योजना सरल है, सूर्योदय पर उसके बालों की छाया खजाने की जगह बताएगी। साथ मिलकर वे सुबह की तैयारी करते हैं, एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाते हैं। समाधान कभी डर के बारे में नहीं था, ये चालाक सोच और थोड़े भरोसे के बारे में था। कभी कभी सबसे बहादुर दिल को सबसे सरल जवाब मिलता है। गांव का भाग्य बदलने वाला है। भोर में अंजलि के बाल हवेली के आंगन में अपनी छाया डालते हैं, जिससे खजाने का छिपाने का स्थान पता चलता है। गांव वाले देखते हैं जैसे श्याम और दूसरे सोने और गहनों का एक संदूक खोदकर निकालते हैं। अपने वचन के अनुसार श्याम इसका बहुत सारा हिस्सा एक स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए दान करता है और अपनी भूतिया चालों के लिए माफी मांगता है। डर जश्न में बदल जाता है। भूतिया हवेली आशा का प्रतीक बन जाती है। अंजलि को एक हीरो के रूप में सराहा जाता है। उसकी हिम्मत और चालाकी उसके पौराणिक बालों को भी मात देती है।
गांव सीखता है कि राक्षस अक्सर सिर्फ गलत समझे गए लोग होते हैं और हिम्मत और दयालुता सबसे पुराने रहस्यों को भी सुलझा सकती है। रामपुर में सच्ची सुंदरता एक बहादुर दिल और एक बुद्धिमान दिमाग है, और यही मेरे दोस्तों असली खजाना है।